हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, यानी एक साथ बहुत सारे व्यक्ति जब निकल जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो यानी कि इससे पहले वाला जो 5वां क्लास था एवरेज का, उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब कोई समूह में कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कई व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बन रहे थे उसको हम लोग कल देखे थे। लेकिन आज इसमें देखेंगे कि जब समूह से कई व्यक्ति एक साथ निकल जाते हैं तो उनका एवरेज वगैरह क्या कैसे होगा, इसी को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन को देखेंगे उसको दो मेथड से देखेंगे, बेसिक मेथड और शॉर्ट मेथड से देखेंगे। हालांकि दोनों ही शॉर्ट मेथड ही होगा, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा आपको समझने में और ज़्यादा सहूलियत होगी, जिसका कि आप यूज करके बहुत बड़े क्वेश्चन को भी छोटे में बना सकते हैं। जो सेकेंड मेथड होगा वो थोड़ा आपको माइंडली सोचना होगा। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए यदि दिमाग लगा देते हैं तो बहुत ही कम समय में इसको भी सोल्व कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों का औसत क्या होगा, यही आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन को हम कोडिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि 8 आदमी हैं और इस आदमियों की जो औसत आयु है वह 42 वर्ष है। यहाँ तक बताया जा रहा है। इस बात ध्यान दीजिएगा, इस बात को। यह क्या है, नंबर है, और यह क्या है, एवरेज है। कल हम बताए भी थे कि योग कैसे निकालते हैं, इस बात को हम बार बार रोज़ रिपीट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। योग बराबर होता क्या है, एवरेज इंटू नंबर होता है, यानी कि संख्या। कैसे होता है कि एवरेज बराबर योग बटा में संख्या होता है, इस बात को आप जानते ही हैं। यदि योग हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे, हम गुणा कर देंगे इसमें एवरेज और नंबर में, तो निकल जाएगा। दूसरा बात देखिए, और कुछ कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि 6 व्यक्ति जिनकी 48 वर्ष उम्र था, 6 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र क्या था, 48 वर्ष था, और यह क्या किए, निकल गए, मतलब कहीं चले गए, तो शेष व्यक्तियों का औसत पूछा जा रहा है। पहले देखिए हम बेसिक मेथड से समझेंगे कि इसका बेसिक क्या होगा। देखिए इसमें 8 आदमी है और सभी का जो औसत उम्र है वह क्या है, 42 है। यानी औसत उम्र 42 है, हमें ज्ञात करना है यदि योग, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा योग निकलेगा। समझिएगा थोड़ा सा इस मेथड के अनुसार। जब गुणा किया जाए तो 8 दूना के 16 के 6 हो जाएगा, 8 चौके 32, अब 32 1 33 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। यदि इससे हम फिर से यहाँ से यदि निकालना चाहें, जो लोग गए हैं उनका यदि योग निकालना है तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24 है, 24 4 28 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए 8 लोगों का योग है, यह 6 लोगों का योग है। हमें ज्ञात करना है जो शेष बचे हैं, यानी 2 लोग सिर्फ शेष बचे हैं, तो उनका हमें योग ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। तो हम करते क्या हैं, यदि उनकी संख्या को देखा जाए तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे। क्या कि हम लोग घटाए हैं, यानी 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के जो हम 6 व्यक्तियों को हम निकाल देते हैं तो सिर्फ बचते क्या हैं, 2 व्यक्ति बचते हैं। उसी तरह से हम इधर योग की तरफ बढ़ते हैं तो योग में हमें क्या पता चलता है कि सभी लोगों का योग था वह 336 था, लेकिन 6 लोगों का सिर्फ योग था, वह क्या था, 288 था। इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो जो शेष 2 लोग हैं उनका योग ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे इसको माइनस करते हैं। 16 में से 8 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 हुआ, यानी 12 में से 8 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 लोगों का योग निकला, कौन 2 लोग, जो बचे हैं उनका योग निकला 48 वर्ष। हमें एवरेज ज्ञात करना है इन दोनों लोगों का, तो हम क्या करेंगे, योग बटा में संख्या करेंगे। योग क्या है, 48 वर्ष है, और संख्या क्या है, हमारा 2 है। हम यदि इसको कटा रहे हैं तो निकल रहा है हमें क्या, 24 निकल रहा है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो हमारा एवरेज एज हुआ उन दोनों लोगों का, यानी जो शेष में बचे हैं उनका एवरेज क्या हुआ, 24 हुआ। देखिए यदि हम इसको सेकेंड मेथड से बनाएं तो देखिए क्या करेंगे हम। इसमें आपको थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है। यहाँ यही 6 आदमी हैं जो कि 48 वर्ष औसत है, यही लोग निकल रहे हैं, यानी निकल के कहीं जा रहे हैं, और उसके बाद शेष 2 व्यक्तियों का हमें औसत ज्ञात करना है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। देखिए क्या करना है आपको कि जो 48 वर्ष हैं, यानी कि जिनका 6 लोगों का औसत उम्र 48 वर्ष है जो कि लेके जा रहे हैं, तो हम इस बात को ध्यान देंगे कि जो ए लोग जब 8 लोगों में शामिल थे तो उन लोग का औसत क्या था, सिर्फ 42 था। जब 8 लोगों में इन 6 लोग औसत मतलब एवरेज रूप से जब देखा जा रहा था 6 लोगों का एवरेज, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, हमें 42 प्राप्त हो रहा था। अब यही आपको ध्यान देना है कि जब 42 प्राप्त हो रहा है तो ये सभी लोग
छः अधिक लेकर जा रहे हैं, यानी जब निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने औसत उम्र जितना था पहले से उसके बाद 6 ज़्यादा लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि 42 से 6 अधिक 48 है, 6 ज़्यादा लेकर निकल रहे हैं। कितने लोग निकल रहे हैं, तो 6 लोग निकल रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 36 उम्र लेकर निकल गए। क्या किए, 36 उम्र को लेकर निकल गए। कि कहाँ से लेकर जाएंगे आप खुद समझिए कि पहले से वो लोग तो टोटल एवरेज रूप से तो 42 ही थे, लेकिन जब निकल रहे हैं तो 36 लेकर अधिक निकल रहे हैं। मतलब जितना उनको लेकर निकलना चाहिए, यानी 42 यदि निकले होते लेकर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, लेकिन वो लोग क्या किए, अपने औसत उम्र 48 को लेकर निकल गए। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 ज़्यादा लेकर निकले, यानी 6 लोग मिल के 36 ज़्यादा लेकर निकले। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो 2 लोग शेष बचे हैं वही 36 दिए होंगे, यानी जो 2 लोग शेष हैं यह यदि 36 दे रहे हैं तो इसका 2 लोग यदि 36 दे रहे हैं तो आप समझिए कि 1 लोग कितना देंगे, 18 देंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। फिर से एक बार थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 लोग क्या कर रहे हैं, 6 अधिक लेकर जा रहे हैं, यानी 36 लेकर गए। वह किन से लेकर गए होंगे, जो 2 लोग बचे हैं उनसे लेकर गए होंगे। इसका अर्थ है कि 1 लोग 18 दिया होगा, जो एक व्यक्ति है वह क्या दिया होगा, 18 दिया होगा, क्योंकि 18 एक देगा, दूसरा भी 18 देगा तो 36 जाएगा। यानी जो पहले से औसत उम्र 42 थी उसमें 18 की क्या आ गई, कमी आ गई। जब 18 की यदि कमी आती है तो ध्यान दीजिएगा 12 में से 8 घटेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 होगा, 1 घटेगा तो 2। अब कह सकते हैं कि जो औसत उम्र होगा 24 वर्ष होगा। समझ पाए होंगे। दूसरा मेथड यदि आपको नहीं समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है, अगला क्वेश्चन जैसे ही बताया जाएगा आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपया है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छाँटनी कर दी जाती है, यानी कर दी जाए, तो शेष मजदूरों का औसत आमदनी क्या है। ध्यान से देखना है। टोटल 15 मजदूर हैं। पहले हम 15 मजदूर को यम द्वारा ही लिखते हैं, यानी मेंबर, यानी 15 सदस्य हैं और इनकी जो आमदनी है वह क्या है, 65 रुपया है। 65 रुपया है, यानी इस बात को हम कह सकते हैं यह क्या है, नंबर है, और यह क्या है, एवरेज है। 65 रुपया औसतम रूप से उनकी आमदनी है। उसमें से 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूर की छाँटनी की जाती है। समझिएगा, 60 रुपया आमदनी उनका औसत आमदनी, कितने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, और इनकी छाँटनी की जाती है। और हमसे पूछा क्या जाता है कि शेष जो मजदूर बचे उनका औसत आमदनी क्या होगा, यही आपको बताना है। इसको यदि माइनस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 5 आदमी सिर्फ शेष के रूप में बचे हैं, और इनका हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा कर देना है, आसानी से निकल जाएगा। 15 में 5 गुणा 15 5 75, हासिल 7 हो जाएगा। 15 6 के 90, 90 7 97 हो जाएगा। यहाँ से यदि किया जाए तो देखिए 600 हो जाएगा। हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि यह 15 लोगों का योग है, यह क्या है, सिर्फ 10 लोगों का योग है। घटा क्यों रहे हैं, तो हम 5 लोगों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि 5 लोगों का एवरेज ज्ञात करने के लिए 5 लोगों का योग बटा में 5 से भाग देना हमें पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। इसको घटाएंगे तो देखिए 5 होगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 7 होगा, यहाँ से घटाएंगे तो 3, यानी कि इन दोनों लोगों का, यानी सॉरी, इन 5 लोगों का जो योग होगा वह 75 होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। एवरेज बराबर हमारा क्या होगा, योग बटा में संख्या, यानी 375 बटा में क्या होगा, 5 से हमको भाग देना होगा, क्योंकि मेंबर कितने हैं, 5 हैं, और इसको हम काट सकते हैं। 5 7 35 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं जो एवरेज होगा वह क्या होगा, 75 होगा। अब देखिए सेकेंड मेथड से हम समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग निकले हैं उन्हीं पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। जो लोग निकले हैं वह क्या लेकर निकले हैं, 60 लेकर निकले हैं। हालांकि उनके पास पहले से था क्या, तो देखा जा रहा है तो 15 लोगों में उनकी कीमत क्या है, 65 है, यानी 5 अधिक है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जो लोग भी निकले हैं वह 5 रुपया अपना छोड़कर निकले हैं। 5 रुपया छोड़कर निकले हैं। कितने लोग निकले हैं, 10 लोग निकले हैं, तो 5 10 में 50 हो जाएगा, यानी 50 रुपया छोड़कर निकले हैं। कितने लोगों के लिए, तो 5 लोगों के लिए छोड़कर निकले हैं, यानी 10 लोग निकल गए हैं लेकिन 5 लोग उसमें बचे हैं। तो अब वही लोग क्या करेंगे, इस 50 को रखेंगे। कितने लोग, 5 लोग, यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक मेंबर कितना रखेगा, 10 रुपया रखेगा। और 10 रुपया जब रखेगा तो 5 मेंबर की औसत आमदनी क्या होगा, इसके विषय में थोड़ा समझिएगा। यानी देखिए पहले से वो लोग के पास क्या है, 65 है, यानी इस 5 के पास भी 65 ही रहा होगा, लेकिन 10 इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 65 और प्लस 10 कहेंगे क्या हो जाएगा, 75, यानी औसत जो आमदनी है वह क्या होगा, 10 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 75 रुपया हो जाएगा। हमें आशा है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे एक बार हम बताना चाहेंगे
कि कोई भी वीडियो आप हमारा यदि देखते हैं तो उसका प्लेलिस्ट जरूर चेक क्लिक कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह दिए रहते हैं और उसमें व्हाट्सअप नंबर भी है। आप वहाँ हमें डायरेक्ट मैसेज भी करके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, आपको उस पर कॉल वगैरह नहीं करना है। बहुत सारा चैप्टर का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज भी, मतलब चैप्टर वाइज भी और साथ ही साथ एक टॉपिक वाइज भी वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर इस वीडियो को अपलोड कीजिए, उस वीडियो को अपलोड कीजिए। वैसा हम पहले से कर चुके होते हैं, उसको अपलोड कर चुके होते हैं, लेकिन हमसे लोग मैसेज करके पूछते हैं और हम उन्हें जवाब देने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कि हम उनको कैसे बताएं। रिप्लाई हालांकि देते हैं, वो पता नहीं पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आशा है कि अब कहने के बाद हमारे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों का औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा, बताना होगा आपको। ध्यान से देखिए, टोटल मैच हुआ है 15 मैच हुआ है, मैच को हम यमी द्वारा लिख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इनका जो औसत है वह क्या है, 33 बताया जा रहा है, यानी यह क्या हुआ, नंबर हुआ, और यह क्या है, एवरेज है। उसके बाद हमसे बताया जा रहा है क्या कि पहले 10 मैचों का औसत 45 है, यानी प्रथम 10 मैच, यानी कि समझिएगा थोड़ा सा, इसमें मैच 2 हुआ है, नहीं 2 प्रकार से हुआ है, क्या आगे 10 हुआ है उसके बाद 5 हुआ है, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। हालांकि टोटल मैच कितना हुआ है, 15 है हुआ है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो गया 10 मैचों का और दूसरा पार्ट 5 मैचों का हो गया, और इसमें दूसरा पार्ट का जो एवरेज बताया जा रहा है वह क्या बताया जा रहा है, 45 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट का जो 5 मैच है उसका एवरेज क्या होगा, आपको बताना होगा। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा क्या, योग निकलेगा। 15 तियाँ 45 के 5 हो जाएगा, और 15 तियाँ 45 4 49 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे यदि गुणा करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 होगा। अब देखिए हम कर रहे हैं क्या कि टोटल 15 मैच का योग यहाँ से दिया है और यहाँ 10 मैचों का योग दिया गया है। हमें 5 मैचों का यदि योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 15 मैचों के योग में से 10 मैचों का योग घटा देंगे और 5 मैचों का योग प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से देखा जाए तो 5 मैच हमें शेष प्राप्त हो रहा है और इनका जो योग है वह क्या प्राप्त हो रहा है, घटाइएगा तो घटाने के बाद यहाँ 45 हो रहा है। अब देखिए आप कह सकते हैं कि जो 5 मैचों का एवरेज होगा वह क्या होगा, 45/5 होगा। क्यों, क्योंकि 45 आपका योग हुआ 5 मैचों का, और 5 क्या है, वह संख्या है, मैचों की संख्या है। 5 9 45, इसका अर्थ यह है कि लास्ट वाले जो 5 मैच हुए हैं उनका एवरेज क्या होगा, 9 होगा। चलिए हम इसको शॉर्टकट मेथड से समझने का प्रयास करते हैं, माइंडली सोच के। देखिए इसमें हम कर रहे हैं का, देखिए इसमें जो नीचे वाला है इसी बात को हम मान के चल रहे हैं। कैसे मान के चला जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये लोग हैं क्या, 45 रन, यानी कि जो 10 मैचों का एवरेज है वह क्या है, 45 रन है। अब हम इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग गए हैं, मान के चलिए इस बात को कि वह 33 लेकर गए हैं। कितना लेकर गए हैं, 33 लेकर गए हैं। तो यहाँ से एक बात कंफर्म होगा, यदि सिर्फ 33 लेकर गए होते तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि सिर्फ अपने एवरेज वैल्यू को लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा क्या जा रहा है कि 7 और 5 यानी लगभग 12, देखिए यहाँ नोट कीजिएगा, 33 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 अधिक एक एक मेंबर लेके जा रहे हैं, एक एक मेंबर अर्थात एक एक मैच में 12 रन अधिक लेकर जाया जा रहा है। कौन, पहले वाले 10 मैचों में। इस बात को हम कह सकते हैं कि शुरू के जो 10 मैच है उसमें 12 अंक ज़्यादा लाए गए हैं, यानी 12 रन ज़्यादा लाए गए हैं। तो उस पीरियड में थोड़ा सा समझिएगा, जो औसत होगा वह क्या होगा, औसत में से 12 रन जब अधिक लेकर गया तब यहाँ से 10 मैचों में कितना लेकर गया होगा, टोटल 12 दहा में 120। समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं कि 120 जो लेकर गया है वह कहाँ से गया होगा, यहाँ से जो 5 मैचों का एवरेज औसत है उसमें से सब में से कम किया गया है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 120 लेकर निकला गया है, यानी कि जो 10 मैच 120 रन लेकर निकला है वह कहाँ से निकला होगा, इन 5 में से। कहाँ से, इन 5 में से। इसका मतलब यह है कि एक पर कितना लोड पड़ा होगा, तो एक पर देखा जाए तो 5 से यदि हम डिवाइड देते हैं तो 5 दूना के 10, 5 चौके के 20, 24 लोड पड़ा होगा। जो कि 24 लोड पड़ने का अर्थ यह है कि जो 5 मैच हैं उसमें प्रत्येक मैच में से 24 रन को माइनस किया गया है, तो उनके एवरेज रन में से, तो 5 का एवरेज रन क्या है, एवरेज रन तो हमारा 33 ही होगा। समझिएगा, यदि वह 33 लेकर गया होते, मतलब ये जो 10 लोग हैं यह 33 लेकर ही गए होते, तो 5 का भी एवरेज रन क्या होता, 33 होता। यानी हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि 33 ही हमारा क्या है,
पाँचों का एवरेज है। लेकिन गलती यहाँ से क्या हुआ है कि जो 10 लोग हैं यानी 10 मैच है, वह क्या किया है, 24 रन प्रत्येक से लेकर गया है। तो इसका अर्थ है कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ से हमें रिजल्ट के रूप में क्या निकलेगा, 9। आशा है कि ऐसा ही रिजल्ट यहाँ भी मिल गया। देखिए, हमें आशा है कि जो भी कुछ बताया जा रहा है आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यह नियम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को दोबारा रिपीट करके देखिए। यदि आपको लगता है जो बात हमें पूछना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो हमें आशा है कि इस बात को यदि समझे होंगे तो ठीक है, नहीं भी समझे होंगे तो यहाँ तक समझे हैं तो यह भी आपके लिए पर्याप्त है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का 12 तथा तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, यही बताना है आपको। ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया क्या जा रहा है कि 20 नंबर है, ठीक है, और 20 नंबर का जो औसत बताया जा रहा है क्या है, 15 है। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि प्रथम 5 का यानी स्टार्टिंग का 5 ऐसा नंबर है जिसका एवरेज क्या बताया जा रहा है कि 12 है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो शेष नंबर बच जाते हैं उनका एवरेज आप बताइए, यानी लास्ट का जो 15 नंबर बचेगा, 5 नंबर स्टार्टिंग का तो दिया ही है, तो लास्ट का 15 बचेगा। अब देखिए, इसको हम कह सकते हैं यह क्या है, संख्या है, और यह क्या है, एवरेज है। अब हम इसको गुणा करके निकाल सकते हैं इनका योग। तो 15 में यदि 20 से गुणा करें तो क्या होगा, 15 गुना के 30 यानी 300 होगा। यदि इसके साथ किया जाए तो 12 5 60 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम माइनस करेंगे तो होगा क्या, 15 नंबर आएगा। आप समझ रहे हैं। और उसके बाद जो इनका योग होगा, मतलब सिर्फ 15 नंबर का योग होगा, वह क्या होगा, तो 240 होगा 60 घटाने के बाद। जो एवरेज होगा, देखिए यह भी आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसी तरह बनाइए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तरह हम इसलिए समझा रहे हैं कि उससे रिलेटेड थोड़ा और टेढ़ा वगैरह क्वेश्चन आता है ना, तो आप वैसे समझ के बना सकते हैं यदि इस बात को समझ रहे हैं तो। नहीं तो फिर इसी तरह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए 240 लिख देते हैं ऊपर में और 15 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 240 यहाँ योग है और 15 क्या है, आपकी संख्याओं की संख्या है, ठीक है। इससे हम भाग देंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 15 के 15 यहाँ से बचा आपको 5 और 4 9 हो गया। अब 15 6 के 90, यानी हम कह सकते हैं जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 16 होगा। अब थोड़ा हम अपने मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड मेथड से यदि बनाने का प्रयास किया जाए तो कैसे बनेगा, सोचिएगा थोड़ा सा। इसमें 5 नंबर ऐसा है जो कि 12 लेकर निकल रहा है। क्या कर रहा है, 12 लेकर निकल रहा है। और टोटल में जो नंबर है वह क्या है, उसका एवरेज 15 है। तो हम इस बात को भी मान के चलेंगे कि जो 5 नंबर जो निकल रहा है उसका भी 15 ही होगा। लेकिन ये लोग कर क्या रहा है कि 3 3 छोड़ के निकल रहा है। अपना जो एवरेज वह 3 छोड़ दिया। यदि निकला है 5 लोग, ध्यान दीजिएगा, 5 लोग निकला है और 3 3 छोड़ के निकला है, इसका अर्थ है कि कितना छोड़ के निकला, 15 छोड़ के निकला। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अच्छा, जो 15 छोड़ के निकला है वह लोग कौन लोग रखेगा, अरे 5 लोग निकल गया तो जो 15 लोग बचा है वही रखेगा। तो 15 लोग बचा है और 15 लोग कितना को रखेगा, इस 15 को रखेगा। तो प्रत्येक मेंबर को क्या पड़ेगा, 1 पड़ेगा। समझ रहे हैं, यानी एक नंबर को 1 पड़ेगा। इसका अर्थ समझिएगा थोड़ा सा। जिसका पहले से एवरेज 15 था, जिन सभी का क्या था, पहले से एवरेज 15 था, अब एक सबको मिला दिया गया, यानी एक सबको दे दिया गया। तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 16। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, हम यहाँ गुणा किए हैं, घटाए हैं, उसके बाद यहाँ एवरेज निकाले हैं और कटाए भी हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सिर्फ यहाँ से देखिए और छोटा सा में आंसर निकाल दीजिए। छोटा तो है, आपको जो अच्छा लगता है उसे प्रयोग कीजिए, वो हमारी मर्जी नहीं है। आप अपने ही दिमाग से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक स्कूल में 2 सेक्शन है और एक सेक्शन का औसत अंक 60 है और उनमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शन में कुल छात्रों की संख्या 100 है और कुल औसत 72 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान से आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो 100 स्टूडेंट हैं उनका टोटल जो एवरेज बताया जा रहा है हमें, वह बताया जा रहा है आपको 72 बताया जा रहा है। जो सेक्शन ए के लोग हैं यानी कि 40 स्टूडेंट, इनका जो एवरेज बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है आपको 60 बताया जा रहा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो दूसरा सेक्शन है उस सेक्शन के लोगों का जो औसत होगा वह क्या होगा, यही बताना है आपको। समझिएगा थोड़ा सा। यदि देखा जाए टोटल यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि कितने स्टूडेंटों का योग आ रहा है, तो यानी कि स्टूडेंटों के जो क्या बोलते हैं उनके अंकों का योग है, औसत अंक का योग है, वह क्या होगा। तो इस बात को देखा जाए तो क्या होगा, 7200 होगा। उसी तरह से 40 स्टूडेंटों का देखा जाए तो क्या होगा, 4 6 के 2400 हो जाएगा। यानी इसको यदि घटाया जाए तो क्या होगा, पहले यहाँ से घटा के देख लेते हैं। टोटल 60 स्टूडेंट क्या हो गए, शेष बच गए, और उनका जो योग है उनको यदि माइनस किया जा रहा है तो यहाँ से निकलेगा क्या, 4800। आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए, हम यदि एवरेज निकाल के देख रहे हैं तो क्या होगा, 4800
60 लोगों का योग है और कितना संख्या है 60 है। इसको हम यदि काट रहे हैं तो देखिए 6 7 42, 6 8 48, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एवरेज अंक क्या हो गया 80 हो गया। चलिए सेकेंड मेथड से भी इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए 40 स्टूडेंट का 60 है। इसका अर्थ है कि टोटल स्टूडेंटों के रिस्पेक्ट में यह 12 छोड़कर निकल रहे हैं। जो 40 स्टूडेंट हैं उनका जो अंक है औसत अंक कितना कम लेकर निकल रहे हैं, तो 12 कम लेकर निकल रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 12 कम लेकर निकल रहे हैं किससे, पहले वालों से। तो अब देखिएगा जो कि 12 कम लेकर निकल रहे थे, कितने स्टूडेंट 40 स्टूडेंट निकल रहे थे कम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 40 स्टूडेंट का 12 बच गया। और देखा जाए तो 12 चौक 48, 480 हुआ। क्या हुआ 480 ये लोग कम लेकर निकल रहे हैं। इसका अर्थ है कि 480 छोड़ कर निकल रहे हैं। किनके लिए, तो इन 60 बच्चों के लिए। 60 बच्चों के लिए कहें तो हम ऐसे 60 से भाग दे सकते हैं। अब देखिएगा 6 से कहेंगे तो 6 8 48, सिर्फ क्या हुआ 8। प्रत्येक मेंबर पर क्या पड़ेगा 8 पड़ेगा, यानी जो छोड़ा गया है वह 60 लोगों में बांटा गया 8 करके, जो कि प्रत्येक मेंबर का हमारा एवरेज पहले से बताया जा रहा है क्या है 72 है, जिसमें 8 सबको बढ़ाया गया तो कितना हो गया 72 8 80। लग रहा है कुछ आसान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको बताना है। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ बताया जा रहा है क्या कि 50 नंबर है और इस नंबर का जो औसत है वह क्या है 38 है। इसमें से दो संख्याओं को निकाला जाता है। कितने, दो संख्याओं को निकाला जाता है। उनकी जो वैल्यू है वह क्या क्या है, एक 45 है, दूसरा है 55, और इन दोनों को निकाला जाता है। तो बताया जा रहा है कि अब जो शेष बच रहा है उन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए 50 नंबर था, उसमें 2 नंबर निकल गया तो कितना बचा 48 बचा। यदि इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह क्या है, ध्यान दीजिए एवरेज है, यह क्या है नंबर है। अब एवरेज का नंबर में यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योग तो निकल ही जाएगा। देखिए गुणा कीजिए तो होगा क्या 0 हो जाएगा, 5 8 40 के 0 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। यदि इसका देखिए, इसका यदि योग निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या, क्योंकि यह नंबर खुद दे दिया गया है और इन दोनों को योग कर देंगे तो खुद निकल जाएगा। होगा क्या 100 होगा। जोड़ के देख लीजिए, 55 45 जोड़िएगा 100 होगा, और इन दोनों का अंतर देखा जाए तो क्या होगा 1800 होगा। अब एवरेज हमें यदि निकालना हो तो क्या कहेंगे, 48 लोगों का 48 नंबरों का जो योग है वह क्या है 1800 है, और उसमें हम 48 से भाग देंगे तो होगा क्या, देखिएगा इसको हम कटा सकते हैं। 6 से कटाएंगे, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, 6 3 18 300 हो जाएगा। यदि इसको और काटा जाए यानी 4 से, तो 4 दूना के 8, 4 से 25 हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 75 बटा में क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको दशमलव में यदि बदलना चाहें तो आएगा शायद आपको 37.5 आएगा, 37.5 आप समझ पा रहे होंगे। यानी एवरेज क्या होगा, ये होगा। आप चाहेंगे यदि कि शॉर्ट मेथड से बनाए तो शॉर्ट मेथड से कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए, बताएंगे नहीं, आप करके देखिएगा। इन दोनों का एवरेज निकालिए, यानी दो संख्याओं का एवरेज। तो दो संख्याओं का एवरेज होगा क्या, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, निकल जाएगा। जोड़ है 100, जब 2 से भाग देंगे तो निकलेगा क्या, एवरेज 50 निकलेगा। अब देखिएगा कि ये लोग कितना लेकर ज़्यादा जा रहे हैं, तो यहाँ से 12 ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 50 एवरेज हो जाएगा ये लोग का। इन दोनों लोग का एवरेज क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये लोग 12 ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, 2 लोग हैं तो 24 लेकर जाएंगे। 24 लोग कहाँ, 24 जो लेकर जा रहे हैं नंबर, ये दोनों नंबर वहाँ कहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो इन जो 48 नंबर है इन्हीं में से कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं। आप खुद समझिए, जो 24 लेकर जाया जा रहा है यदि 48 लोगों से, यानी एक लोग से कितना लेकर, जो एक लोग से लेकर गया होगा वो कितना लेकर गया होगा भाई 0.5 लेकर गया होगा। यानी 24 लेकर जाया जा रहा है कितने लोगों से, 48 लोगों से। तो यानी 48 लोग क्या किए हैं, अपना आधा पैसा दिए हैं, यानी कि 0.5 पैसा दिए हैं, कह सकते हैं 0.5 रुपया दिए हैं, यानी आधा रुपया दिए हैं, तब जाके टोटल 24 रुपया बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी ये जाने वाले हैं वह आधा रुपया एक लोग से लेकर गए, यानी पहले से उन लोग का एवरेज था 38 और उसमें से आधा जब लेकर गए तो बचा क्या 37.5, यही हमारा एवरेज है। उस तरह से आप बना सकते हैं जनरली, नहीं तो आप यही मेथड फॉलो कीजिए, यही आपके लिए आसान होगा। आशा करते हैं कि जो भी आज कुछ इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया है। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।